जमुआ प्रखंड अंतर्गत दिनांक मंगलवार को बहराबाद पंचायत ग्राम कीर्तनिया डी में झारखंड यूथ फोर्स संगठन के द्वारा एक बैठक की गई है, जिसकी अध्यक्षता गौतम सागर राणा ने किया। इस बैठक में पूर्व में किए गए कार्य जैसे बीते कुछ महीने पहले एक घटना घटी थी, जिसमें काजी मघा पंचायत के चरका मियां की मौत हो गई थी। वह परिवार के साथ 4 बच्चों को छोड़कर चले गए। इसकी सूचना इस संगठन को दी गई और जो संगठन के द्वारा उन बच्चों को भरण पोषण और अन्य जरूरत चीजों की पूर्ति करने के लिए कदम उठाया और उनके बच्चों को गोद ले लिया और उन्हें आर्थिक मदद भी की गई। ठीक इसी तरह बहराबाद पंचायत की कीर्तनी में अनिल यादव की मौत 1 वर्ष पूर्व हुई थी। उनके 2 बच्चे हैं और उनका कोई सहारा नहीं है। इस खबर की सूचना इसकी संगठन के अध्यक्ष को देने के पश्चात सारे सदस्यों के साथ एक बैठक किया गया और उन बच्चों को संगठन के द्वारा गोद ले लिया गया और उनके परिवार को कुछ आर्थिक मदद भी की गई और आगे उनकी पढ़ाई और भरण पोषण के लिए भी बीड़ा उठाया गया। अध्यक्ष गौतम सागर राणा ने कहा कि इस तरह की कोई व्यक्ति जिले में किसी भी गांव की हो, हमारी संगठन जरूर मदद करेगी। हमारे संगठन का मुख्य उद्देश्य भ्रष्टाचार को मिटाना, साथ ही असहाय, लाचार, बेसहारा, अनाथों और गरीब लोगों, जरूरतमंद बच्चों की मदद करेगा। इनका लक्ष्य उन गरीब और अनाथ बच्चों की पहचान करना है, जिनके पास अपनी शिक्षा और अन्य बुनियादी जरूरतों को पूरा करना, ज्यादा से ज्यादा अनाथ और गरीब बच्चों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है। आज के इस कार्यक्रम में हम लोगों ने बहराबाद पंचायत के ही बड़ाडी गांव में 2 बेसहारा बच्चा, इनका पिताजी 1 वर्ष पूर्व ही इनका निधन हो गया था और गरीब परिवार से है, तो इसलिए उस बच्चे को पढ़ाई का खर्च झारखंड यूथ फोर्स से उठाएगी। आज के बाद परिवार के जो घर की खर्च है उसकी भी व्यवस्था करेगी, यानी उस परिवार को झारखंड यूथ फोर्स ने गोद लिया है। इस प्रकार से अब तक कई बच्चों का गोद ले चुके हैं। देखिए, ये 2 जगह की है। काजी मगा में हम लोग चरका मियां का जो एक्सपायर होने के बाद उसको गोद लिए हुए हैं। उनका बच्चा का भी एडमिशन 1-2 दिन में हम लोग करवाने जा रहे हैं। व्यवस्थाएँ हम लोग भेज रहे हैं उनको। और ये 3 बच्चा उनका है और 2 बच्चा इनका, 5 बच्चे। 2 बच्चे और एक हमारे पूर्व साथी, पहले साथी रहा करते थे बढ़ियाबाद में, उनका भी निधन हो गया। हम लोग उनका भी बच्चा को गोद लेंगे। तो आपके संगठन का मेन उद्देश्य क्या है? देखिए, हमारा संगठन का मेन उद्देश्य है कि हर चीज़, लोगों जो बेसहारा है या लोगों को जो सहयोग है, किसी भी परिस्थिति में लोगों को मदद करना, या फिर प्रखंड स्तर पर भ्रष्टाचार के विरोध में लड़ना है तो वो भी लड़ेंगे। लोगों के लिए दिन रात 24 घंटा हमारे संगठन का एक कार्यकर्ता खड़ी है सहयोग करने के लिए। लोग संस्था बनाए हैं इसलिए कि कुछ नया करें, कुछ यूनिक करें। लोग जनप्रतिनिधि बन जाते हैं, यूँ कहे तो विगत वर्षों से सांसद विधायक बनते आए हैं, लेकिन कहीं न कहीं ये सब चीज़ों पर उन लोगों को सोच रखना चाहिए था। लेकिन जब वो लोग आगे नहीं आए तो कहीं न कहीं हम लोगों को ये संगठन बनाने की नौबत आ गई। और संगठन बनाने के बाद हमारा मुख्य उद्देश्य है भ्रष्टाचार पर काबू पाना, और दिन प्रतिदिन हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं। एक कारवां बनता जा रहा है और इस कारवां बनने के लिए हमारे बीच के जो आप देखते होंगे कि विगत शुरू से कहीं न कहीं कोई मेरे बीच का ही कोई भाई का आकस्मिक निधन हो जाता है एक्सीडेंट के कारण या बीमारी के कारण, तो वो परिवार बिखर जाता है। और जब हमारे संगठन के साथ जुड़े हुए हैं तो वो बिखरा परिवार को लेकर के चलना, बिखरा हुआ छोड़ देना, ये हमारा दायित्व तो नहीं है। इसलिए हम लोगों ने ठाना कि वैसे उनके बच्चे बच्चियां जो है उनका सहारा हम लोग बनने का काम कर रहे हैं, उस परिवार का सहारा बनने का काम कर रहे हैं। वो जिस स्कूल में जिस हिसाब से पढ़ना चाहेंगे, वो एक हम लोग संगठन तय करती है कि ये बच्चे उनके नज़दीकी स्कूल कौन से अच्छे हैं, वहाँ पे उनके पढ़ने की व्यवस्था और उसकी इकोनॉमिक कंडीशन देखते हुए उनके घर के भरण पोषण की भी व्यवस्था करने की पुरजोर तैयारी हम लोग कर